वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और काव्य में आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये इसका पार्ट 1 है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली सिर्फ एक्सक्रीशन यानी कि किडनी के बारे में ही पढ़ेंगे और किडनी कैसे चीज़ों का एक्सक्रीशन करती है, कैसे फिल्टर करती है चीजों को, वो भी देखेंगे। तो देखो, ये है किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो दो हैं, ये इंफीरियर वेना कावा और ये है एरोटा, ठीक है। इंफीरियर का वेना कावा हमें पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। अब किडनी जो होती है, इंफीरियर कावा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भी कुछ वेस्ट मटेरियल को निकालती है और एरोटा से भी कुछ वेस्ट मटेरियल को निकालती है, क्योंकि ब्लड तो एक ही है, सिर्फ ऑक्सीजन होने या ना होने से वो प्योर या इम्प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। लेकिन ब्लड के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है वो तो सेम ही रहता है ना। तो किडनी का जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो इन दोनों ही ब्लड में से एक्सक्रीट कर लिया जाता है। ये किडनी जो है, ये रेनल वेन, ये जो वेना कावा है, ये रेनल वेन और एरोटा यानी कि रेनल आर्टरी जो है, ये किडनी की ओपनिंग से अंदर जाती है और किडनी की ओपनिंग को रेनल हाइलम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों अंदर घुसती हैं। और यहीं पे होता है अमोनिया सबसे ज्यादा। अमोनिया यहाँ कहाँ से आ गया सब बताऊंगा, धीरज रखो। उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजें, ये एड्रेनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर। ये किडनी जो है, ये लेफ्ट किडनी के ऊपर क्यों होती है, राइट नीचे क्यों होती है, क्योंकि राइट किडनी जो होती है वो लीवर के दबाव के कारण नीचे हो जाती है और लेफ्ट वाली नॉर्मली ऊपर ही रहती है। फिर ये यूरेट्रा है, यूरेटर है, ये यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। फिर ये अंदर के पोर्शन को कहते हैं मेड्यूला, बाहर की लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स और इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है, वो आगे बताऊंगा। बाहर की मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, जैसे हार्ट की बाहर की मेम्ब्रेन क्या होती है पेरिकार्डियम, वैसे इसके बाहर की मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, एरोटा, एड्रेनल ग्लैंड, ये लेफ्ट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, यूरेट्रा और फिर ये यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और फिर एक्सक्रीट, ठीक है, इतना क्लियर है। और जहाँ पे ये जो किडनी की ओपनिंग है इसे हम एक साथ कहते हैं रेनल हाइलम, ठीक है, जो कि हम रेनल आर्टरी और रेनल वेन को हम एक साथ किडनी की ओपनिंग के पास रेनल हाइलम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसमें और कुछ जानने लायक है नहीं तो मैं डायग्राम मिटा देता हूँ। अब किडनी के बारे में कुछ चीजें जान लो। सिंपल, किडनी क्या करती है, किडनी इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच excretes the waste material from our body in the form of urine or motion। अब सिर्फ किडनी नहीं है जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है, लीवर हो गया। लीवर क्या करता है, लीवर किडनी की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लीवर जो है हमारे खाने में होता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया यानी कि NH3। उस अमोनिया को जो है, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, उसे लेस हार्मफुल मटेरियल यानी कि यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। जो हम एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिया होता है, असल में वो रहता अमोनिया है, जिसे लीवर क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है यूरिया में। अब ये जो किडनी है, ये किडनी जो है, आपने सुना होगा कि जो कैंसर वगैरह होता है उसमें लीवर खराब हो जाता है, कभी भी किडनी खराब नहीं होती, मतलब होती है, किडनी भी खराब होती है लेकिन लीवर सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। कहते हैं कैंसर, लीवर खराब हो गया, कभी भी ये सुनने में नहीं आएगा कि किडनी फेल हो गई, लीवर फेल होता है। क्यों? क्योंकि अगर
वो अल्कोहल किडनी के पास गया तो किडनी में इतनी ताकत है कि वो उस अल्कोहल के असर को जीरो कर देगा, बिल्कुल माइनस कर देगा। हालांकि किडनी पे उसका असर होगा लेकिन वो उसको ज्यादा देर टिकने नहीं देगा, जल्दी से उसको अमोनिया से यूरिया में बदल देगा, मतलब या उसमें से वेस्ट मटेरियल्स को निकाल के यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। और उसके अलावा किडनी किसके फॉर्म में करता है? यूरिया के फॉर्म में। लीवर जो है ये किडनी की हेल्प करता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने में। लंग्स जो होता है वो भी एक्सक्रीशन करता है, किसका? CO2 का, ठीक है। नोज भी एक्सक्रीशन करती है, किसका? CO2 का नहीं, वो क्या बोलते हैं, म्यूकस का नहीं। नोज के ऊपर जो है, कभी आप महसूस करना गर्मी में या ठंडी में सो के उठोगे तो नाक थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है, एकदम पच लगती है, गिली गिली, जैसे पसीने में आर्मपिट्स गीले लगते हैं ना, जैसे नोज पर भी कुछ पच लगता है, गीला गीला। वो असल में सीवम होता है, SEVUM, सीवम। सीवम क्या होता है? जो हमारे अंदर का एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है ना, वो थोड़ा बहुत सीवम के रूप में भी नोज के ऊपर जम जाता है और बाहर आ जाता है, ठीक है। तो नोज में एक्सक्रीशन करती है, किसके फॉर्म में? सीवम। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सक्रीशन करता है स्किन किसके फॉर्म में करती है? स्वेट। पसीना आता है ना आर्मपिट्स के नीचे, गले के नीचे, हाथ पे, चेहरे पे, है ना, वो पूरा पसीना रहता है, उसमें सॉल्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें वो एक्सक्रीट कर देता है। उसके बाद अब किडनी के बारे में 2-3 चीजें जान लो। किडनी जो है वो pH स्केल को बैलेंस करने में हेल्प करती है, यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसे बेसिक कर देगी, या पॉइजन है, अगर मान लो पॉइजन पी लिया, पॉइजन तक को किडनी इतनी पावरफुल होती है कि उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर पॉइजन मान लो बहुत एसिडिक हुआ 3.5, वो उसको न्यूट्रलाइज करके 7 कर देगी, 7 या 7.4 कर देगी। हालांकि तब तक तो इंसान टैम हो जाएगा, लेकिन वो कर सकती है, किडनी पॉइजन को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। उसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी होती है बॉडी में? 2 होती है, और एक किडनी का वेट 140 ग्राम्स होता है। और इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद इसके इंटरनल पार्ट को हम क्या कहते हैं? अंदर के पार्ट को मेडुला और बाहर के पार्ट को कॉर्टेक्स। फिर किडनी की एंट्री को क्या कहते हैं? किडनी की एंट्री या वो पार्ट जहाँ पे अमोनिया सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये जो अमोनिया यहाँ पे बना ना, अमोनिया का यूरिया होगा, यह अमोनिया किडनी के एंट्री वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यह अमोनिया को भी क्या करती है, मतलब अमोनिया और जो है वो किडनी के एंट्री वाले पार्ट पे, जिसे रेनल हाइलम कहते हैं, वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन? 8 लाख नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी बनाते हैं। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाती है? नेफ्रोलॉजी। और किडनी का डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट। तो इतनी डिटेल मैंने आपको दे दी, ठीक है। किडनी क्या कर सकती है, किडनी किससे बनी है, किडनी के काम क्या है, किडनी क्या नहीं कर सकती, मैंने आपको नॉर्मल बेसिक चीजें बता दी। अब हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे किडनी के बारे में। पहले किडनी के फंक्शन पढ़ेंगे, फिर नेफ्रॉन के फंक्शन पढ़ेंगे। ज्यादा लंबा चैप्टर खींचेगा नहीं क्योंकि छोटा सा है। मिलेंगे पार्ट 2 में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। मिलेंगे पार्ट 2 में विथ न्यू टॉपिक। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। And thanks for watching the video. Do like and subscribe my channel.